हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशंस एट ग्लैंस। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ कैटेगरीज ऑफ इंटीग्रल्स की शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप एक सिंगल लाइन में सिंगल स्टेप में उस कैटेगरी ऑफ इंटीग्रल्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वो कैटेगरी चाहे सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो, आप कोई सी भी कैटेगरी को आप सिंगल लाइन सिंगल स्टेप विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, आपको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना है और आपका इंटीग्रल बिल्कुल करेक्ट आएगा। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ इंटीग्रल्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीच में क्वेश्चंस में भी यूज़ हो सकती है। तो उस टाइम आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा और आप सीधे सिंगल लाइन में आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप भूल जाते हैं, और चैनल पर नया है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारी पहली कैटेगरी ऑफ इंटीग्रल्स है वो है इंटीग्रेशन 2 to 4 x - 2 x - 4 dx। ये काफ़ी सिंपल कैटेगरी है। अगर आप नॉर्मली सॉल्व करना चाहें इसको तो उसके लिए हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन 2 to 4 अगर जो गिवन है वो, देन हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे x स्क्वायर - 6x + 8 देन dx। तो आप लोग समझदार हैं। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, पूरा इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे देन कुछ कुछ इसका आंसर लेके आओगे। तो गाइस, इसकी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, आपको जो ये लिमिट्स है लोअर लिमिट को अपर लिमिट से माइनस करना है और उसका क्यूब लेना है और डिवाइड बाय 6 कर देना है। इससे आपका आंसर आएगा 2 - 4 -2 और -2 का होल क्यूब हो जाएगा -8/6। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -4/3। ये ट्रिक है, ये आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, बट आप यहाँ पर ध्यान क्या रखना है वो ये रखना है जो 2 है यहाँ पर मीन्स x - a समथिंग, तो ये जो लिमिट है वो यहाँ से मैच होनी चाहिए, और x - 4 समथिंग तो ये वाली लिमिट यहाँ से मैच होनी चाहिए। तो ये दोनों नंबर्स और ये दोनों लिमिट्स ये मैच होनी चाहिए, तभी आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। गाइस, अगर आप ट्रिक नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको एक जनरल फार्मूला बता रहा हूँ जो इससे आप याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है जिसकी लिमिट है इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू बीटा, और जो क्वेश्चन का फॉर्म है वो है x - अल्फ़ा x - बीटा dx। तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिलता है जो इससे मैच हो रहा है, तो आप उसका आंसर सीधे लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा होल क्यूब ओवर 6। गाइस, ये हमेशा वैलिड है, आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, बट आपको जो चेक करना है वो ये है नंबर्स एंड लिमिट्स। ये मैंने एग्जांपल्स के लिए बहुत ही इजी ट्रिक ली है। सीधे यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है 12 14, तो यहाँ पर ये बदल जाएगा 12 14। क्वेश्चंस में आपको मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लाना पड़ जाए, बट एट लास्ट आप ये ट्रिक लगा सकते हैं वो भी डायरेक्टली। तो आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट ट्रिक की जो कैटेगरी का मैंने आपको बताया है वो ये पॉइंट है, आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं और अपनी जो फॉर्मूला नोटबुक है उसमें नोट भी कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन समथिंग पावर x और 0 to π/2 कॉस और कोई भी पावर x dx। ये जो ट्रिक है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो गाइस, इसको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंटीग्रल्स हैं जो कभी भी क्वेश्चंस के बीच में आ सकते हैं। तो आपको जो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो करना है पावर्स पे। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा न्यूमरेटर्स, डिनोमिनेटर और एक कांस्टेंट में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे न्यूमरेटर। वो इस तरह से लिखेंगे, न्यूमरेटर में हम जो पावर है, फॉर एग्जांपल पावर यहाँ पे 4 है, तो हम उसको न्यूमरेटर में जब लिखेंगे तो हम उसमें ऑड नंबर्स का डिफरेंस लेंगे। तो ऑड नंबर मतलब 1 से शुरू किया हमने, सो 4 - 1 देन मल्टीप्लाई 1 के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑड नंबर है वो 3 है, अब 4 - 3। अगर आप फर्दर जाओगे तो 4 - 5 तो वो हो जाएगा -1। तो हमें वहाँ तक नहीं कैलकुलेट करना है, हमें इस न्यूमरेटर वाली टर्म्स को कैलकुलेट करना है जब तक हमें 1 और 2 डिफरेंस ना मिल जाए। तो यहाँ पर 4 - 1 हमें डिफरेंस मिला 3, तो हम स्टॉप नहीं करेंगे मल्टीप्लाई में, फिर आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे 4 - 3, तो हमें 1 मिल गया, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में स्टॉप कर देंगे। अब हम लिखेंगे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हमने ऑड टर्म्स का डिफरेंस लिया था, डिनोमिनेटर में हम इवन टर्म्स का डिफरेंस लेंगे। तो फर्स्ट इवन टर्म शुरू करते हैं हम 4 - 0, अगेन मल्टीप्लाई, देन नेक्स्ट 4 - 2,
अगर हम जाए और आगे जाएंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा और फिर 1/0 डिफाइंड नहीं हो पाएगा, तो हम इसमें भी आगे नहीं जाएंगे। डिनोमिनेटर में भी हम जब तक ही डिफरेंसेस लेंगे जब तक हमें 1 और 2 ना मिल जाए। तो यहाँ हमें मिल गया 4 - 1 से यहाँ पे 4 1 और 2 मिल गया। सेम हमने इवन टर्म्स यहाँ पर डिफरेंस लिया डिनोमिनेटर में, उससे भी हमें 1 और 2 मिल गया। अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब हमारी पावर देखेंगे। अगर हमारी पावर ऑड है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखेंगे सीधे 1, और अगर पावर इवन है तो ये जो हमारा कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू होगी π/2। मैं π/2 इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे पावर है वो है इवन 4 है, तो इस साइड से हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 - 1 3, 3 × 1, देन 4 × 2 × π/2, तो जो हमारा आंसर आएगा 3π/16। अब अगर आप डायरेक्टली इसको ट्रिक से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, आपको शायद सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ जाए, इसको ब्रेक भी करना पड़ जाए, बट अभी आपको ये नहीं करना पड़ेगा। गाइस सिमिलरली ये कॉस के लिए भी सेम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज ए होमवर्क ले सकते हैं और इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। और गाइस अगर आपको ट्रिक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक जनरलाइज्ड फार्मूला बताऊंगा जिससे आप सीधा फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस जनरल फार्मूला भी नोट कर सकते हैं। तो जो फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin⁻n(x), कोई भी पावर n(x) dx, और ये फार्मूला इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos⁻n(x) dx दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और गाइस हम कुछ नया नहीं करेंगे इस जनरल ट्रिक में भी, जो हमने अभी किया है वही होगा। तो दोनों के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा, जो टर्म्स हैं इवन में उसको हम इससे माइनस करेंगे n - 1, n - 3, n - 5, जब तक करेंगे जब तक हमें 1 और 2 ना मिल जाए। और डिनोमिनेटर में पता है हम इवन का डिफरेंस लेते हैं तो n - 0, n - 2, n - 4, तब तक डिफरेंस लेते रहेंगे जब तक हमें 1 और 2 ना मिल जाए। अब जो हमारा कांस्टेंट है लेट्स सपोज वो k है, अब हम उसको चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू डिफाइन करेंगे π/2 और 1। हमारी यहाँ पर पावर इवन थी तो हमने π/2 लिया था, तो हम यहाँ पे जब n इवन होगा, इफ़ n इज़ इवन तो k की वैल्यू हो जाएगी π/2, और इफ़ n इज़ ऑड तो k की वैल्यू हो जाएगी 1। सो गाइज ये आप ट्रिक सीधे भी लगा सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अगर आपको ट्रिक ध्यान नहीं रहती तो आप ये जनरलाइज फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम है। और गाइज आपको मैं बता देता हूँ ये जो फार्मूला है उसका जो जनरलाइज नेम है वो होता है वॉलीज फार्मूला। इस ट्रिक को वॉलीज फार्मूला ट्रिक भी बोल सकते हैं। सो गाइज इस ट्रिक को सॉल्व करके आप प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइज अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो हमारी ये है, I = इंटीग्रेशन 0 to π/2 आपको लिमिट दे रखी है, और प्रोडक्ट्स में आपको साइन और कॉस दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, लॉन्ग वे में भी हो सकते हैं, शॉर्ट तरीके भी हो सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ईजी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सिमिलरली जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं साइन और कॉस के, उसी ट्रिक से आप ये क्वेश्चन भी आप सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही टर्म्स आपको अगर एडिशन में होगी, सब्ट्रैक्शन में होगी, तो हम इंडिविजुअली वॉलीज फार्मूला वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में। तो गाइज अभी भी हम वही ट्रिक लगाएंगे, बहुत इजी तरीके से लगाएंगे, और कंबाइनली वो ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। इसमें भी सिमिलरली हम सबसे पहले न्यूमरेटर लिखेंगे। तो न्यूमरेटर में हमने पहले जो ट्रिक अप्लाई की थी, जो सिंगल सिंगल है जब हमने इनमें लगाया था, तो उसमें हमने इनकी पावर्स का न्यूमरेटर में और टर्म से डिफरेंस लिया था, और अभी भी हम वही करेंगे। तो जो पहली पावर है वो है 4, तो हम 4 - 1, 4 - 3। सेम रूल है इसमें भी, 1 और 2 तक जाना है। तो हमें यहाँ पे 1 मिल चुका है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब वापस मल्टीप्लिकेशन में ही चलेगा। अब जो नेक्स्ट पावर है वो 3 है, तो 3 - 1। अब 3 - 3 नहीं करेंगे क्योंकि वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 और 2 तक ही जाना है। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर टर्म। अब डिनोमिनेटर में हम इंडिविजुअली डिफरेंस नहीं लेंगे इवन टर्म्स का, हम यहाँ पे कंबाइंड डिफरेंस लेंगे। फॉर एग्जांपल 4 + 3 - 0।
आगे जाएंगे 4 + 3 - 2। तो गाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं 7 - 2 अभी हुआ हमारे पास 5। तो अभी हम और फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं 4 + 3 - 4 अभी भी ये हुआ 3। तो अभी और जाएंगे 4 + 3 - 6। तो 7 - 6 हो गया हमारा 1 और हमें पता है हमें 1 और 2 पे स्टॉप करना है। तो 1 जैसे आ गया हम स्टॉप हो गए। गाइज यहाँ पर भी हमारे पास एक कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वो होगा यहाँ पर लेट्स सपोज के अभी हम मान रहे हैं, फिर उसको हम जनरलाइज कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर आंसर आएगा 3 × 1 देन 3 - 1 × 2 और इंटू 1। नीचे 7 × 5 × 3 × 1 और लेट्स सपोज अभी भी हमारे पास जो कांस्टेंट है वो के है। तो गाइस इससे हमारा आंसर आ जाता है 2k/35। अब गाइस इसमें मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर हमारे पास जो पावर्स है वो दोनों पावर्स अगर इवन है, फॉर एग्जांपल ये भी 4 होता, दोनों 4 होते या फिर दोनों कोई भी इवन नंबर्स होते, तो हम k की वैल्यू रखते π/2, अदरवाइज हम रखते 1। तो यहाँ पर एक ऑड है एक इवन है, तो दोनों इवन नहीं है, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 1। जो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो आएगा 2/35। सो गाइज ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। सो गाइज इस ट्रिक में भी मैं आपको जनरलाइज फॉर्म बताऊंगा। अगर आप डायरेक्टली ट्रिक नहीं लगा पा रहे हैं तो आप उसको लर्न कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म अगर हम इसका चेक करें तो वो होगा 0 से π/2 उसकी लिमिट है, और साइन हमने कोई भी मान लिया m पावर है, और कॉस हमने कोई भी मान लिया n पावर है। तो आप इसमें वही हमें जो ट्रिक में लगाया वही हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो पहले m-1 m-3 जो हमने चेक किया है कि हमें न्यूमरेटर में और टर्म्स का डिफरेंस लेना है जब तक हमें 1 और 2 ना मिल जाए। देन अगेन मल्टीप्लिकेशन में n को लेंगे n-1 n-3 जब तक हमें 1 और 2 ना मिल जाए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखेंगे तो हम इनका सम लेंगे, तो m + n-0 m + n-2 देन m + n-4 जब तक हमें 1 और 2 ना मिल जाए। और हमें पता है यहाँ पर एक कांस्टेंट है k, तो उस k की वैल्यू होगी अगेन π/2 और 1 ही होगी। बट π/2 जब होगी m और n बोथ इवन होंगे और 1 होगी, अदरवाइज कुछ भी कॉम्बिनेशन हो तो 1 होगी, बट दोनों अगर इवन है तो हम उसको π/2 रखेंगे। सो गाइस इस कैटेगरी में भी आप एक होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन विद दिस ट्रिक्स। तो आप क्वेश्चन ले लीजिए ये वाला, sin⁻⁶x cos⁻8x dx। गाइस इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, डिफरेंट तरीके से याद रख सकते हैं, बट ये ट्रिक इज़ बेस्ट है अप्लाई करने के लिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं और इस ट्रिक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो गाइज ये 3 कैटेगरी थी क्वेश्चंस की जो मैं आज कवर करने वाला था। थैंक यू, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट्स बाय फॉर नाउ।